Yeah, baby. Yeah. Yeah. Yeah, baby. Yeah. Hello, beautiful humankind of the planet Earth. I am Sheikh Khusroz, and guys, once again, we are out here. We are in the heart of nature. And guys, आज मैं बात करने जा रहा हूँ about if you are stuck in life, then watch this video. अगर आप ज़िंदगी में कहीं पे अटक गए हो, फंस गए हो, तो इस वीडियो को ज़रूर देखें. Guys, along my early journey, I was stuck. मैं फंसा हुआ था, अटका हुआ था. In between the choices of mine and the will of Almighty God. Yes, यही बात है. और इस वीडियो में हम सब इसी के गहराई में जाएंगे कि आप जो फंस गए हो अपने ज़िंदगी में या फंस चुके थे, तो वो आपकी चॉइसेस ने आपको फंसाया था या उसमें डिवाइनली ऑर्डर था. और इन दोनों के डिफरेंस को आप समझोगे माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, तो आप अभी जहाँ स्टक हो सकता है, अटक गए हो जहाँ पे, वहाँ से आप निकल जाओगे. गाइस, मैं इस टॉपिक को एक्सप्लेन कर सकता हूँ. उसका एक सबसे बेहतर तरीका मेरे मन में आ रहा है. यस, कोई स्क्रिप्टेड नहीं है ये वीडियो. मैं जस्ट अभी ही आया, लगा कि वीडियोस शूट करना चाहिए. डेली करता हूँ, बीच में थोड़ा गैप हो जाता था, लेकिन अब कोशिश करूँगा कि डेली ही वीडियोस अपलोड करूँ. तो स्क्रिप्टेड नहीं है. और अभी भी जो मेरे मन में आया, जो मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ इस टॉपिक को आप लोगों के बीच, उसका एक सबसे आसान तरीका है मेरे लिए जो हो रहा है अभी. वो है क्या, मैं खुद को एज ए एग्ज़ाम्पल आप लोगों के सामने पेश करूं. अगर आप लोग में से कुछ एक दो मुझे बिगिनिंग से देख रहे हैं तो बहुत कुछ मेरे बारे में जानते होंगे. अगर आप नए हैं इस चैनल में तो आप बस छोटी सी चीज़ें हैं मेरे ज़िंदगी की, वो मैं शेयर करने जा रहा हूँ, जिससे आप, मुझे लगता है, बहुत ही रिलेट करोगे. तो चीज़ें ये है कि मुझे लगा कि मैं स्टक हूँ, मैं फंस गया हूँ, मैं अटक गया हूँ. वो जब मैं ग्रेजुएशन की तैयारी कर रहा था पटना में. अब उससे पहले हम लोग चलते हैं तो जहाँ मैं शूट कर रहा हूँ, ये मेरे गांव का आउटसाइड एरिया है. खेत खलिहान की तरफ ही मैं नेचर में ही शूट करता हूँ. अधिकतर वीडियोस मेरे लगभग 99% नेचर के ही होते हैं. तो इसी गांव में मैं पैदा हुआ था, मिट्टी के घर में. और मेरे अड़ोसी पड़ोसी सबका कच्ची मिट्टी का ही मकान था या टट्टी का मकान था. 99.99% लोगों का. जो 0.1% जो पक्का मकान था, वो कोई सरकारी जगह ही था, या तो सरकारी स्कूल या तो पंचायत भवन, ऐसा ही कुछ. तो उस गांव में मैं पैदा हुआ था. तो बिगनिंग में तो अबंडेंस ही जैसी थी. ये अबंडेंस है, ब्लेसिंग जैसा ही था कि ब्लेस्ड हूँ. पढ़े लिखे फैमिली मिले हैं, अच्छी फैमिली मिली है, प्यार करने वाली. तो गांव में 8 क्लास तक सरकारी स्कूल में ही मैंने पढ़ाई की. फिर शहर गया, 10th और 12 जो मेरे बगल का शहर है कटिहार, वहाँ से मैंने पढ़ाई की. बहुत ही अच्छा हर चीज़ रहा. बहुत ही मज़ेदार था बचपन मेरा. फिर पटना गया 12th के बाद ग्रेजुएशन करने के लिए. तो वहाँ एक प्राइवेट कॉलेज थी, सीमेज कॉलेज पटना. तो वहाँ से मैंने BCA की. और उसी दौरान गर्लफ्रेंड भी बनी. और जब मैं BCA कर रहा था तो फर्स्ट ईयर तक सही चला. फिर मैं कॉलेज जाना बंद कर दिया.
आदतें गलत लग गई, दारू सिगरेट की लत लग गई, ये सब चीज़ें थी उस टाइम पे यस। और मेरे अंदर कोई नॉलेज नहीं आ रहा था जो आईटी का नॉलेज होता है, लाइक प्रोग्रामिंग्स वगैरह, प्रोग्रामिंग सी जावा, जो भी प्रोग्रामिंग होता है, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग जो होता है उसी का कोर्स कर रहा था, तो वो सब सीखा ही नहीं। और इधर गर्लफ्रेंड भी 2-3 साल से थी, फिर गर्लफ्रेंड से भी ब्रेकअप जैसा सीन होने लगा, जो हम सब होते हैं उस दौर में, तो उसी दौर में था। तो अंधेरा जैसा मेरी ज़िंदगी में आया, बहुत ही अंधेरा, कि माँ बाप, एक छोटे से गांव से निकला हूँ, माँ बाप इतने मेहनत से पढ़ाई लिखाई, बहुत ही मेहनत का हलाल का पैसा खर्च किए मेरे ऊपर, तो मेरी ज़िंदगी में अंधेरे जैसा ही आया, बिल्कुल ही डार्कनेस जैसा ही लगा। और फिर घर से भी हुआ, मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली, बीसीए भी की, तो मालिक के दुआ से फर्स्ट डिवीज़न ही आया, 66% मैंने लाया। लेकिन डिग्री तो मेरा हमेशा से अच्छा ही रहा है, 10th में भी फर्स्ट ही था, 12 में भी फर्स्ट ही था, लेकिन मुझे आईटी का कोई नॉलेज, इल्म, ज्ञान नहीं था, माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। और इससे मुझे लगता है कि आप भी रेजोनेट कर रहे होंगे, अगर आपने डिग्रियां ली है तो आपने जो भी डिग्रियां ली है, हो सकता है आपको उसके बारे में कोई नॉलेज, ज्ञान नहीं होगा। जैसे कि बहुत सारे जो हमारे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं, और ख़ास करके अगर आप बिहार के हो तो ये आप समझते होंगे कि हम सब जो डिग्री लेते हैं, कंपटीशन की तैयारी करते हैं, कंपटीशन में बहुत सारे होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, इतिहास पढ़ते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं, एक ही चीज़ हुई, व्हाटएवर जो भी पढ़ते हैं, जनरल नॉलेज पढ़ते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, बाद में पता चलता है कि अरे जाके तो कंप्यूटर में बैठ के कॉपी एंड पेस्ट करना है तो वही सब चीज़ें थी। तो मुझे लगा अब आगे पढ़ के क्या करूं, चलो दिल्ली जाता हूं, सरवाइव करूंगा, जॉब ले लूँगा कोई, फिर घर से पैसे लेने बंद हो जाएंगे, फ्यूचर बेहतर होगी और थोड़ा बोझ मेरा हल्का भी होगा। तो मैं ये सोच के दिल्ली गया था। तो दिल्ली गया तो थोड़ा सा जो है ना, मन मेरा खुला है। बिहार में हम जैसा था और दिल्ली में जाके मैं जैसा हुआ, क्योंकि दिल्ली में जाके इंडिविजुअलिटी की रियलाइज़ हुई मुझे कि इंडिविजुअल भी कोई चीज़ होता है। जैसे मैंने दिल्ली में देखा बहुत प्रकार के लोग, भारत के हर एक कोने से लोग पहुँचे हुए, हर एक किस्म के, हर एक तरीके के, मैंने डिफरेंट लोगों से मिला। बहुत सारी गर्ल्स थी, बॉयज़ भी थे, आदमियों से मिला, मतलब बहुत प्रकार के लोगों से मिला। तो मुझे रियलाइज़ हुआ दिल्ली थोड़ा, एक होता है ना, सपना दिखाया जो कि पॉजिटिव थी। बाकी मैंने जो वहाँ की लाइफ स्टाइल देखी, वो जो बचपन में देखा करता था, मेरे गांव के जो मूर्ख लोग थे, मूर्ख मतलब जो अंगूठा छाप, वो मूर्ख तो कोई होता नहीं है, मतलब जो पढ़ा लिखा नहीं, वो सब जाके मिस्त्री, बेलदारी, दिहाड़ी ये सब करते थे, जो मेरे गांव के थे, उन सब से ही मिला। और अपने वैसे लोगों को भी देखा जो ग्रेजुएशन करके जाके वहाँ कंप्यूटर में बैठ के वही कॉपी एंड पेस्ट, हेलो हाउ आर यू, मतलब जो भी बीपीओस वगैरह, जो बहुत सारी कंपनीज है। तो मैंने देखा, मुझे और भी मेरा फ्यूचर डार्क लगने लगा, मतलब मैं और गहरे तरीके से फंस गया कि अब मैं क्या करूं, किधर जाऊं। तो एक जो है यही एक नया रास्ता निकल रहा था। यस, जैसे आप हम सब देख रहे हैं कि अरे वर्ल्ड डिजिटल हो रही है, लोग ऑनलाइन से पैसे भी कमाते हैं, यूट्यूब वगैरह है, ऑनलाइन मार्केटिंग होता है, ऑनलाइन एंटरप्रेन्योरशिप होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मेरे अंदर भी वो विज़न आया कि ऑनलाइन से मैं भी कुछ कर सकता हूँ क्या। तो वही सब विज़न लेके मैं कोरोना वायरस से पहले ही दिल्ली से भागा, गांव आया, वीडियोस बनाने की शुरुआत की। 3 साल से स्ट्रगल किया, बहुत ही हार्ड रहा, बहुत ही हार्ड, लेकिन मज़ेदार था। यस, बहुत ही मज़ेदार था, क्योंकि मैं दिल्ली से जो निकला, मैं फंसा था तो निकल गया। और इधर भी 4 साल से वीडियोस बना रहा हूँ, पैसे तो अभी भी नहीं कमा रहा हूँ, माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। लेकिन जो माइंड में जो स्टक था, यस, जो अपने मन में जो एक क्या बोलते हैं, जू में, एक कैद खाने में जो स्टक था, मैं उससे निकल गया। मैं प्रिजन में, मैट्रिक्स में, माया में जो स्टक था, मैं उससे निकल गया। मुझे ज़िंदगी का ट्रू मीनिंग रियलाइज़ हो गया और मुझे खुद के मकसद के, पर्पस के, उद्देश्य के बारे में पता चला, और वही मैं कर रहा हूँ। और बाकी अभी मैं यस करंट में 2 मंथ से मेरे अब्बू का पर्सनल बिजनेस है, वो सरकारी नहीं है, लाइसेंस नंबर है, लाइसेंस नंबर 122/2002 में अब्बू को मिला था। वो रजिस्ट्री करवाते हैं रजिस्ट्री ऑफिस में, तो उसी का काम मेरे बड़े भाई पकड़े हैं। अब ज़मीन का कोई भी काम होता है, सारा मेरे घर में होता है, और मैं भी वही काम पकड़ा हूँ। सर्वाइव के लिए मैं ऑनलाइन करता हूँ, मोटिवेशन के लिए। तो
दिन में अभी तो 500 मिनिमम मेरा हो ही जाता है, किसी दिन 1000 भी हो जाता है, 1200 भी हो जाता है। और भी रजिस्ट्री ऑफिस में बहुत सारा काम है, वो भी मैं अब उस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ। अब सुबह 7 से 11 बजे तक, और शाम में यही अभी जाके मैं ऑफिस में ही बैठूँगा, तो उधर काम करता हूँ। बाकी ये जो मैं कर रहा हूँ यही मेरा मेन है, इसे मैं करता ही रहूँगा। सो मैं जो स्टक था मैं निकल गया माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, और मुझे रियलाइज़ हुआ कि वही अंधेरे से, अंधेरी कोठरी से, अंधेरे से जो हमारे मालिक है, जो लॉर्ड है, जो ईश्वर है, जो अल्लाह सुभान व ताला है, जो क्रिएटर हैं, जो कि एक हैं, वही निकाल सकते हैं जैसे कि उसने मुझे निकाला। यस, जब आप पैदा हुए थे से लेके आप जो मरोगे तब से वही एक आपका देखभाल करने वाले हैं। इस सच्चाई को रियलाइज करें। वो आप में इतना कॉन्शियस है, गॉड आप में इतना कॉन्शियस है। और ये ज़िंदगी एक टेस्ट है, ये एक टेस्ट है जैसे कि ह्यूमैनिटी टेस्ट के थ्रू गुजर रही है। और आप एज ए इंडिविजुअल हो सकता है टेस्ट में पास हो गए हो या गुजर रहे हो। सो मैंने जो बोला चॉइस की बात, जैसे हम और आप को लग गया होगा, जैसे कि मुझे लगा कि मैंने BCA नहीं की, मैंने अपनी किस्मत खुद खराब की। मैं लड़की के चक्कर में पड़ गया। मेरे अब्बू, वही BCA ही एक था मेरा मेन, जो मैंने 50,000 सेमेस्टर दिया था हर एक 6 महीना में, 3 साल में 3 लाख रुपया बस उस कॉलेज को दिया था। और मैं वहाँ पढ़ा ही नहीं था, मैं जाता ही नहीं था, बस वहाँ से डिग्रियाँ मिली। सोचो, मुझे लगा कि मैंने जो इन्वेस्ट किया, मेरे माता पिता ने, अब्बू अम्मी ने जो इन्वेस्ट किया, वो मैं ख़राब कर दिया। मैं बिल्कुल डार्क एज में चला गया था। मेरा जो लैंड है वो बिल्कुल शैडो लैंड में बदल गया था। लेकिन इवेंचुअली मुझे रियलाइज़ हुआ कि वो डिवाइनली ही लिखा गया था, वो डिवाइनली ही लिखा गया था। जैसे कि आपने जो भी गलतियाँ की उससे आपको लर्निंग मिली होगी, और ऑन दी अदर हैंड डिवाइन के द्वारा ये लिखा गया। ज़िंदगी में हम आते हैं, गलतियाँ करते हैं, सीखते हैं और अपना बेहतर वर्जन बनते हुए चले जाते हैं। तो रिपेंटेंस जरूरी है। यस, रिपेंटेंस, जैसे कि आपके अंदर आ चुकी है कि आपने जो गलतियां की उसकी भरपाई करें। मतलब क्या बोलते हैं रिपेंटेंस को हिंदी में, क्या बोलते हैं? जो समझ रहे हो आप वही है कि हम रिपेंट कर सकते हैं। सो रिपेंट योर मिस्टेक्स एंड फेलियर्स एंड रियलाइज करें कि वो डिवाइनली ही लिखा गया था। यस, ये डिवाइनली ही लिखी गई है। वही कि आप को जिंदगी मिली, आप मर जाओगे, तो ये तो पहले ही लिखा गया होगा ना। जिंदगी और मौत को तो पैदा पहले ही क्या होगा ऑलमाइटी गॉड ने। जैसे देखो इधर गाय सब चल रही है ना, देख सकते हो आप कितना साल जीती है। मुझे उतना एज का नहीं पता, 10 साल 12 साल मैक्सिमम होगा, तो उसका उतना ही लिखा गया है। इंसान कितना साल जीता है? पहले सुनने में मिलता था 100 साल। मेरे अब्बू अभी भी 80+ है। तो ये तो कंप्लीट चीजें ऑलमाइटी गॉड की तरफ से लिखी गई है पहले से ही। तो इसमें फिर वही आपकी आती है 2 चीजें जो बनी है उसके लिए। एक यूनिवर्स का प्रिंसिपल है कॉज एंड इफेक्ट, छठा हार्मेटिक प्रिंसिपल, कि हम जो करते हैं उसका परिणाम निकलता है। इसी पे आपको फ्री विल दिया गया है। यस, आप जो करें, आप अच्छा करोगे अच्छा परिणाम निकलेगा। देखो किसी ने मकई का खेती किया है तो इसमें तो भुट्टे होंगे ही। आप गलत करोगे उसका गलत परिणाम निकलेगा। तो ये भी ऐसे ही कुछ नहीं, अपरूपी चीज नहीं है, खुद ब खुद ये कानून नहीं है, कानून बनाया गया है क्रिएटर द्वारा। सो आप जहां फंसे हो या फंसे थे वो डिवाइनली ही लिखी गई थी। और आप जो निकलोगे या निकल चुके हो तो खुदा के विल पे ही आप निकल सकते हो। बाकी कोई दूसरी तीसरी पावर एग्जिस्ट नहीं करती है। एक पावर आप हो, आप को क्रिएटर हो, यस, आप सह निर्माण करता हो। एक पावर लॉर्ड है जो कि क्रिएटर है। सो मैं अब निकल चुका हूँ। यस, मुझे वही जिंदगी में जो अब कंपेरिजन आती थी, हम जो कंपेयर करते हैं। देखो एक ब्लैक क्रो का कागा का देखो ये मिला है विंग, पंखा। देखो कौवा भी काला है लेकिन उसे बहुत ही रोशनी का पता है। हाँ, मैं कुछ बोल रहा था,
भूल गया, चलो भूल गया तो भूल ही गया, कि आपको डार्कनेस से निकाल बस गॉड ही सकते हैं। जैसे मैं निकल गया है, हाँ याद आ गया जो मैं बोल रहा था कंपेयर के बारे में। कंपेयर, हम जो कंपेयर करते हैं, किससे कंपेयर करोगे? देखो का हो मंगल भाई, ठीक छो नी? बहन वहन छो कि ना हो? बहन कुमारी छो कि ने? वो तो भगना लगो हमरा, इसलिए तो हम बोल लियो कि मजाक करबे तो अपने बताते रिश्ता कि हम के लगबो तोरा। अच्छा मामू लगबो नी? हाँ देखो मंगल भाई के गांव का गाय चराता है मंगल यादव तो वो और मैं इक्वल है भाई, दोनों में वो इक्वालिटी है। क्या है, वो गाय चरा रहा है, मैं वीडियो बना रहा हूँ, इंसान ही तो है और सबका लॉर्ड एक ही है। तो वही सलमान खान और मैं, क्या है भाई, वो सलमान खान है, मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स है, मिलियंस ऑफ लोग उसको जानते हैं, फिल्म एक्टर है, लेकिन है क्या, वो भी इंसान, मैं भी इंसान। उसका सिस्टम भी वैसा, मेरा सिस्टम भी वैसा। सो अंधेरे से निकले, और अंधेरे से निकलने का सबसे आखिरी तरीका है देयर इज नो गॉड बट गॉड। कोई ईश्वर नहीं है लेकिन ईश्वर है, कोई खुदा नहीं है लेकिन खुदा है, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये ऐसी आखिरी सूरा है, और यही आपको जहाँ भी आप स्टक हो उससे निकाल सकता है। वन लव में पीस, मर्सी एंड ब्लेसिंग्स बी अपॉन यू। आप सभी को दिल से प्रणाम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम।